मस्तक पर नित्य प्रति गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक ही धारण करना। हमने जो तिलक धारण किया है ये रंग मिलाया हुआ तिलक नहीं है, मूल में गोपी चंदन ब्रजरज ही है, पर भगवान की सेवा के बाद मलयागिरी केशर युक्त जो चंदन है भगवान की प्रसादी, वो हम अपने गोपी चंदन में मिला लेते हैं, तो उसका ये तिलक है। ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी नकल नहीं करना। ऊर्ध्वपुंड्रदाधार्यम, योगेंद्र जी बैठो, ऊर्ध्वपुंड्रम मृदाधार्यम भस्मनातुत्रपुंड्रकम उभयम चंदने नैव। ऊर्ध्वपुंड्र मिट्टी से, पवित्र मृत्तिका से ही ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। तो सबसे पवित्र मृत्तिका क्या है? गोपी चंदन। क्या है? ये द्वारिका में प्रकट होता है। आज भी जहाँ गोपी तालाब, जहाँ गोपी चंदन प्रकट होता है, उसमें नीचे खोदने पर शंख चक्र गदा पद्म मुरली चंद्रिका, ये सब चिन्ह आज भी गोपी चंदन में प्राप्त होते हैं। गोपी चंदन का तिलक यदि मस्तक पर विराजमान हो और मृत्यु हो जाए तो अब भयंकर से भयंकर पापात्मा पुरुष होने पर भी नरक नहीं जाता, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। गोपी चंदन लिप्तांगो यम यम पश्चित चक्षुषा। गोपी चंदन का तिलक जिस पर है वो अपने नेत्रों से जिसे देख लेता है वह पतित जीव भी पावन हो जाता है। इतनी महिमा गोपी चंदन की है कि एक उपनिषद ही है गोपी चंदनोपनिषद। तो गोपी चंदन से तिलक धारण करना चाहिए। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, मिथिला, इनकी पवित्र रज से भी तिलक धारण किया जा सकता है। कुछ भी उपलब्ध ना हो, मान लो गोपी चंदन समाप्त हो गया हो, वो तिलक लगाना जरूरी है, तो तुलसी की मूल की मृत्तिका से भी तिलक लगाया जा सकता है। पर ऊर्ध्वपुंड्र मृदाधार्यम, मृदा में दो हैं, एक मैल कोटा में जो से ये लगाए हुए हैं तिलक श्वेत चंदन, ये दक्षिण भारत में मलय कूटम नामक एक स्थान है जिसको मैल कोटा कहते हैं। वहाँ ये श्वेत वर्ण की मिट्टी प्रकट होती है और श्री चित्रकूट में भी ये इस प्रकार की मृत्तिका प्रकट होती है, तो उससे भी तिलक लगाने की विधि है। एक बार भगवान ने आज्ञा दी श्री गरुड़ जी को श्वेत दीप दर्शन की। गरुड़ जी श्वेत दीप वैकुंठ पहुँचे, वहाँ के भक्तों की भक्ति को देखा तो बहुत प्रभावित हो गए गरुड़ जी। अब बोले यहाँ से कुछ तो ले चलना चाहिए, तो वहाँ की श्वेत दीप की जो मृत्तिका है वो अपनी चोंच में भर के गरुड़ जी ले आए। भगवान रंगनाथ से कहा कि वहाँ से हम रज लेके आए हैं। तब भगवान रंगनाथ ने कहा कि इसको मलयकूट पर्वत पर विराजमान कर दो। जो वैष्णव श्वेत मृत्तिका से तिलक धारण करेंगे वो मेरे नित्य त्रिपाद विभूति वैकुंठ गोलोक साकेत के अधिकारी होंगे। तब से यह श्वेत चंदन से भी तिलक। उधर दक्षिण में प्रायः रामानुज संप्रदाय के वैष्णव सब श्वेत चंदन से ही तिलक करते हैं। अयोध्या जी में ही रामानंदीय वैष्णव श्वेत चंदन से तिलक करते हैं, पर हमारे यहाँ चारों संप्रदाय में गोपी चंदन का तिलक मान्य है टकसाल में। तो आप सब गोपी चंदन, ये जो जड़खोर गोधाम से जो गोपी चंदन मिलता है, द्वारिका से तो गोपी चंदन आता ही है, 84 कोस ब्रज की रज भी उसमें मिश्रित रहती है और गो माता की चरण रज भी उसमें मिश्रित रहती है। उसका नाम दिया गया है गोरज चंदन, यही नाम है ना, गोरज तिलक। तो वो इसी सुविधा के लिए बनाया गया कि उसी चंदन से आप लोग तिलक धारण करें,
क्योंकि बाजार का जो रंग बिरंगा केमिकल युक्त जो महाराजा चंदन, अष्टगंध चंदन आदि है, वो माथा जला देता है। केमिकल वाली श्री लगाने से भी माथा जल जाता है, तो उससे बचें। जड़खोर में श्री भी मिलती है और चंदन भी मिलता है, तो आप लोग उसी से तिलक धारण करें, गोपी चंदन का तिलक धारण करें, प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करें। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत कभी आहार के रूप में न लें। गौ, ब्राह्मण, संत, माता पिता, अतिथि, इनका भगवत भाव से आदर करें, पूज्य भाव से आदर करें। किसी का भी निरादर, किसी का भी तिरस्कार न करें। भगवान राम कृष्ण नारायण में भेद करने से भगवत अपराध लगता है।